ओके, तो अभी अभी आपको एक ईमेल मिला होगा अगर आप कोटक के क्रेडिट कार्ड्स के मेंबर होंगे तो, और जिस जिस भी कार्ड में चेंजेस हैं उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिल गया होगा। पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, आप लिंक पे क्लिक करते ही वो डाउनलोड हो जाता है। आपको मैसेज और ईमेल दोनों की तरफ से ही बताया जाता है, तो आपको मिस करने का चांस नहीं है। लेकिन आते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है कोटक का 811, अब ये दो तरीके का हो सकता है। या तो आपको अरबेन का थोड़ा सा, अरबेन जब वो बंद कर रहे थे जो उनका गोल्ड वेरिएंट था, तो उसमें अपग्रेड दिया गया हो, या आपने एफडी के बेस पे इसको लिया हो। ये दोनों ही तरीके से आपको ये मिल सकता है। जून 1 2024 से इसमें क्या चेंजेस हैं, लेकिन डिवैल्यूएशन नहीं है। एक तरह से आपने हर ब्रांड्स के ऊपर देखा होगा कि डिवैल्यूएशन चल रहा है, एक्सिस से लेकर एचडीएफसी सब, लेकिन ये डिवैल्यूएशन नहीं है। अब समझेंगे। और फिर टाइप ऑफ चार्ज, कैश एडवांस फ़ी। ठीक है, कैश एडवांस फ़ी मतलब होता है कि अगर आपने एटीएम से पैसे निकाले, ये वो आप क्रेडिट के बेसिस पे कैश एडवांस में ले रहे हो, तो इसलिए उसको कैश एडवांस फ़ी बोलते हैं। आपने जैसे ही पैसे निकाले, तो अभी जो रेट चल रहा है वो है 2.5% अमाउंट का। आपने 500 निकाले तो 500 का 2.5%, 1000 निकाले 1000 का 2.5%, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 500। इस लाइन का मतलब होता है कि आपको कम से कम 500 रुपये की फ़ी लगेगी ही। क्लियर है? रिवाइज चार्ज यानी जो 1 जून से आपको पे करना होगा वो क्या है, 100 फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ एटीएम विड्रॉल एंड फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ 100 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ये बेटर है। ठीक है, मिनिमम ऑफ 500 से सीधे 100 रुपये पे आना बेहतरीन है। ओवर लिमिट चार्जेस अभी के लिए 500 थे, लेकिन 1 जून से ये नील है। नील मतलब ज़ीरो होता है, यानी आपको ओवर लिमिट चार्जेस अब से कोटक ड्रीम डिफरेंट कार्ड में नहीं देने होंगे। और कि कोटक के वेरिएंट्स हैं कार्ड के, उसमें नहीं लगते हैं फीस, लेकिन इसमें अभी तक लग रहे हैं और जून 1 तक भी लगेंगे, लेकिन उसके बाद से नहीं आपको देना होगा। ओवर लिमिट की फैसिलिटी लेकिन ऑन करनी पड़ती है, कुछ परमिशंस देने पड़ते हैं आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से, तो वो आप अपना देख लेना। रेंट पेमेंट पे 1% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट प्लस जीएसटी था, अब इसको बढ़ा के 2% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट प्लस जीएसटी कर दिया गया है। रेंट पेमेंट क्रेडिट कार्ड से अब थोड़ा सा महंगा होता जा रहा है, और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी नहीं मिलते हैं, ये भी आप क्लियर रखो। तो बेसिकली आपको सिर्फ एक्स्ट्रा दिन मिल जाते हैं पेमेंट से बचने के लिए, और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउनग्रेड है या डिवैल्यूएशन बोल लो, कि ये फीस को 1% बढ़ा दिया गया है 1 जून से। क्रेडिट लिमिट इंक्रीज प्रोसेसिंग फ़ी जो है अभी 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी है, और 1 जून 2024 से आपको ये नील यानी 0 रुपये हो जाएगी। क्रेडिट लिमिट इंक्रीज प्रोसेसिंग फ़ी क्या होती है, कोटक अपने किसी किसी क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने के लिए भी चार्जेस लेता है। बेसिकली अगर मान लो आपकी लिमिट 50,000 है, 50,000 से 1 लाख की आपको लिमिट ऑफर हुई, प्री अप्रूव्ड ऑफर हुई या जैसे भी, तो आपको बहुत सारे बैंक्स में वो फ्री में इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा, चाहे वो एक्सिस हो, आरबीएल हो, आईसीआईसीआई हो, मतलब ये सब में तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और भी बाकी बैंक्स, आई एम श्योर कि बहुत सारे बैंक्स में 90% ऑफ द बैंक्स फ्री में ही क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करते होंगे। कोटक लेकिन थोड़ा महान था, और वो 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 18% की बैंकिंग सर्विसेज की जीएसटी है, तो 118 रुपये आपको अपने क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने के लिए भी लग जाते थे, जो आपको सामने से प्री अप्रूव्ड ऑफर भी आता था उसमें भी। तो ये केस में भी इसको रिवाइज करके नील कर दिया गया है, यानी 0। तो ये भी बहुत बेहतरीन स्टेप है, क्योंकि अगर बैंक ही आपको ऑफर दे रही है कि भाई आप अच्छे कस्टमर हो, लिमिट बढ़ाओ, तो उसके चार्जेस क्यों देने चाहिए। मतलब कस्टमर का तो ये हक बनता है कि उसको फ्री में ये सर्विस मिले। ठीक है, फॉरेक्स मार्कअप आपको पता होगा, फॉरेन एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म होता है, FOR मतलब फॉरेन, और EX एक्सचेंज मार्कअप। यानी आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको पता होगा कि इंडिया में तो आपकी करेंसी रुपीज़ है, आप कमाते रुपीज़ में हो, आपके बैंक में रुपीज़ में रहते हैं, है ना। लेकिन फॉरेन की करेंसी, चाहे आप डॉलर मान लो, है ना, यूरो मान लो, वो सब जो है वो किसी रेट पे एक्सचेंज होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मनी टू मनी कैश पे लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उसी हिसाब में
3.5% प्लस जीएसटी था। जब भी कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन करोगे तो 3.5% प्लस जीएसटी था और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी नहीं मिलते थे। अब इसको 1.5% कम यानी सिर्फ 2% प्लस जीएसटी आपको 1 जून से देने होंगे, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव रेट है। अगर आप मार्केट में निकलो तो आपको बहुत सारे कार्ड्स पे 2% प्लस जीएसटी ही मिलेगा। हाँ, किसी किसी कार्ड पे 1% है और सिर्फ 1-2 क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसपे 0% फॉरेक्स है। वन कार्ड पे कभी कभी ऑफर आता है, लेकिन इन जनरल उस पर भी 1% का फॉरेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेहतरीन काम हुआ है। और लेट पेमेंट चार्जेस, इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। ये देख लो, ये टेबल अच्छे से समझ लेना, इस एकदम पॉज है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो। टोटल अमाउंट ड्यू अगर 100 रुपये से कम है तो करंट में यानी अभी का जो रेट है वो 0 रुपीज़ है। रिवाइज में भी इसको 0 रखा गया है, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। टोटल अमाउंट ड्यू, लेकिन अगर आपका 100 से 500 के बीच में है, टोटल अमाउंट ड्यू क्या होता है पहले अगर उसके बारे में भी बात कर लें तो टोटल अमाउंट ड्यू बेसिकली होता है कि आपने यूज़ किया क्रेडिट कार्ड पूरे महीने, आपका बिल जनरेशन डेट के दिन आपकी बिल आई, वो बिल ही होता है टोटल अमाउंट ड्यू। TAD बोलते हैं उसको। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ड्यू, MAD की यहाँ बात नहीं हो रही है, TAD। टोटल अमाउंट ड्यू अगर 100 रुपये से कम है आपका तो आपको 0 रुपीज़ देने पड़ेंगे अभी भी और 1 जून के बाद भी। लेकिन यहाँ पे एक मेजर चेंज है, अगर 100 से 500 के बीच में आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू है तो आपको अभी तो सिर्फ 100 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन रिवाइज इसका रेट 500 रुपीज़ है। अगर आप ध्यान से टेबल देखो तो सबका ही रेट 500 है। ठीक है, तो इसलिए मैं 1-2 और पढ़ूंगा, उसके बाद समझ जाना कि इसको पूरा ही रेट 500 कर दिया गया है। तो अगर आपके 500 से ज़्यादा और 1000 से कम है तो करंट में आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं और रिवाइज सब 500 है। अगर चेंज ही बात करूं तो 5000 से ऊपर अगर आपका मिनिमम अमाउंट टोटल अमाउंट ड्यू है तो आपको 600 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ 500 रुपये देने पड़ते हैं। तो यहाँ से फिर बेहतर है जो ज़्यादा अमाउंट ड्यू छोड़ रहे हैं। 10,000 से ऊपर अगर ड्यू है तो आपको 800 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब सिर्फ 500 रुपये देने पड़ेंगे 1 जून से। अगर 25,000 से भी ऊपर है, 50,000 तक, तो अभी आपको 1,000 रुपये देने पड़ते हैं और तब आपको सिर्फ 500 रुपये देने पड़ेंगे। और 50,000 से ज़्यादा अगर आपका टोटल अमाउंट ड्यू है, अगर आपने जोश जोश में आजकल ऑनलाइन देख रहे हो बाइक EV सब सेल हो रही है तो वो सब खरीद लिया है और पेमेंट नहीं कर पाए हो, तो आपको अभी 1,200 रुपीज़ देने पड़ते हैं और तब आपको सिर्फ 500 रुपये देने पड़ेंगे। ये एक चीज़ याद रखना, ये पेमेंट लेट पेमेंट चार्जेस है, मतलब कि ये आपको एक तरह से फ़ाइन है। लेट पेमेंट फ़ाइन बोलो तो बेहतर है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह लगते हैं वो वैसे ही लगेंगे। तो अगर आपके 48% का है कार्ड इंटरेस्ट चार्ज, तो आपके पर मंथ 4% लगेंगे ही चार्जेस। ठीक है, ये बस एक तरह से फाइन को सिंगुलेटेड करने के लिए, मतलब एक जैसा करने के लिए कर दिया गया है। तो इस पे पूरी बात हो गई, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।